हाय बच्चों, आप सभी का एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। बच्चों, हल करेंगे कक्षा 5 का गणित का जादू, अध्याय 1। अध्याय 1 में बच्चों हल करेंगे पार्ट 3। ये वीडियो बच्चों पार्ट 3 बन रहा है, ठीक। इसमें पढ़ेंगे मछली बाजार। मछली बाजार क्या है बच्चों, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि क्या तुम कभी मछली बाजार गए हो? अगर हाँ तो तुम्हें पता होगा कि भीड़ और शोर से भरी जगह को मछली बाजार क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं बच्चों? तो देखिए यहाँ पे दिया है, आज मछली बाजार में बहुत चहल पहल है। कुछ मछुआरों की नावें बहुत सारी मछलियां लाई हैं, ठीक। मछुआरी ने चिल्ला चिल्ला कर कीमत बताकर खरीदारों को अपनी ओर बुला रही है। ये बच्चों देखिए क्या है मछुआरी ने, जैसे कि देखिए एक हाथ में मछली लिए हुए ग्राहकों को क्या कर रही है, अपने तरफ बुला रही है, ठीक। आगे दिया है, यहाँ पे देखेंगे बच्चों, मिनी कहती है यहाँ आओ यहाँ आओ, ये लो छोटी छोटी मछलियां, सार्डिन 40 रुपया किलो। यानी बच्चों सार्डिन कितना रुपए किलो है? 40 रुपया किलो, मिनी के द्वारा, ठीक। ग्रेसी कह रही है कभी इतना सस्ता नहीं मिलेगा, खरीदो स्वाड मछली 60 रुपया किलो, ठीक। कौन सा मछली है बच्चों? स्वाड फिश है, ठीक। यहाँ पे बच्चों फिलोरम्मा कहती है छोटी झींगा मछली 150 रुपया किलो बेचती है, ठीक। आगे दिया है कारुथम्मा सक्विड 50 रुपया किलो बेचती है, ठीक। आगे दिया है कि देखो फाजिला कठिनाई से ही इस बड़ी मछली किंग फिश को उठा पा रही है। वह कहती है यह मछली 8 किलोग्राम की होगी, मैं इसे पूरे 1200 रुपये में बेचूंगी, ठीक। ये देखिए बच्चों फजीला है। ये कौन है? फजीला है, जो कहती है कि इस मछली का वेट कितना है बच्चों? 8 किलोग्राम है, और इसको कहती है कि मैं 1200 रुपया में बेचूंगी, ठीक। आगे दिया है अभ्यास का समय। यहाँ पे देखेंगे नीचे बच्चों प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न दिया है, फजीला ने बड़ी मछली किंग फिश को कितने रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रति किलोग्राम यानी कितना रुपया किलो बेचा, उसका दाम पूछ रहा है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों कि 8 किलोग्राम की मछली है और 1200 रुपये में बेच रही है, ठीक। तो क्या करेंगे, 1200 रुपया में 8 से भाग कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा प्रति किलो, यानी 1 किलो का कितना दाम होगा, ठीक। यहाँ पे हम हल कर लेंगे इसे। यहाँ पे लिखेंगे बराबर करके किंग फिश का कुल वजन, ये मछली का कुल वजन। यहाँ पे लिखेंगे किंग फिश का कुल वजन, कुल वजन, ठीक। तो बच्चों किंग फिश का कुल वजन कितना है? तो 8 किलोग्राम है बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे 8 किलोग्राम, ठीक। और बच्चों यहाँ पे दिया है मछली की कीमत, तो मछली की कीमत लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे किंग फिश का कुल कीमत, किंग फिश का कुल कीमत बराबर कितना है बच्चों? तो 1200 रुपया है। देखिए यहाँ लिख देंगे 1200 रुपये, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों में भाग कर देंगे हम, ठीक। तो यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा, 1200 अब बट्टा में बच्चों हो जाएगा 8 किलो। 8 किलो से 1200 में भाग करेंगे तो हमारा प्रति किलोग्राम निकल जाएगा, यानी 1 किलो का दाम निकल जाएगा बच्चों। यहाँ पे देखिए भाग करके दिखाते हैं। 1200 अब भागे बच्चों हो जाएगा 8। 8 से 12 में भाग करेंगे, एक बार में चला जाएगा, 8 हो जाएगा। 12 में से 8 घटाएंगे बच्चों, 8 4 12 होता है, यानी 4 आ जाएगा या 0।
फिर 40 में 8 से भाग करेंगे, 8×5 = 40 होता है बच्चों। दोनों संख्या सेम है, कट जाएगा। यहाँ पे 0 है, 0 बच्चों यहाँ आ जाएगा, यानी 150 रुपया। यहाँ पे बच्चों बराबर के हो जाएगा 150 रुपये। क्या है बच्चों ये? तो 1 किलो का दाम है, यानी 1 केजी का दाम आ गया। यहाँ कोष्टक में लिख देंगे 1 केजी, यानी बच्चों 1 केजी का दाम है 150 रुपया किलो। किंग फिश के मछली का दाम, ठीक। यानी बच्चों यहाँ पे कहा है कि रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा, यानी कितने रुपए में 1 किलो दिया, तो 150 रुपये में बच्चों 1 किलो बेचा। यहाँ पे उत्तर में हो जाएगा बराबर के, फजीला ने किंग फिश, लिखेंगे यहाँ किंग फिश, किंग फिश, किंग फिश 150 150 रुपये प्रति किलोग्राम में बेची, में बेची। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न इसमें का दूसरा। यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया है बच्चों, आज फिलोरामा 10 किलोग्राम झींगा मछली बेच चुकी है, उसे उसके लिए कितने पैसे मिले होंगे? कितने पैसे मिले होंगे बच्चों? तो देखिए, फिलोरामा है बच्चों 10 किलो झींगा मछली बेची है, ठीक। तो अब उसका पैसा कितना मिलेगा? तो हम देखेंगे कि बच्चों झींगा मछली का दाम कितना है, यानी 1 केजी का यहाँ पे कितना दाम दिया है। तो देखिए बच्चों, ये हमारा यहाँ पे दिया है कि फिलोरामा छोटी झींगा मछली 150 रुपया यानी 150 रुपया किलो बेचती है, ठीक। तो बेची कितना है बच्चों? 10 केजी बेची है, यानी 10 किलोग्राम बेची है झींगा मछली। तो यहाँ लिखेंगे हम झींगा मछली की कीमत, यहाँ लिख लेंगे बच्चों मछली की कीमत बराबर कितना है बच्चों? तो कीमत बच्चों 150 रुपया है, यहाँ पे लिखेंगे 150 रुपए झींगा मछली का कीमत है बच्चों, ठीक। प्रति किलोग्राम हो जाएगा बच्चों, प्रति किलोग्राम, ठीक। प्रति किलोग्राम मतलब बच्चों होता है 1 केजी, यानी 1 केजी बराबर बच्चों कितना रुपये? तो 150 रुपये, ठीक। यानी 1 किलो का दाम है बच्चों 150 रुपया। तो झींगा मछली कितना बेची है बच्चों? 10 किलो बेची है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बेची गई मछली का वजन, यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों बेची गई झींगा मछली का वजन, मछली का वजन, ठीक, या मात्रा बराबर के बच्चों हो जाएगा 10 केजी, यानी 10 किलोग्राम। यहाँ पर लिखेंगे 10 किलोग्राम, ठीक। अब देखिए बच्चों, इन दोनों का हम क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे, ठीक। तो बराबर के यहाँ पे हो जाएगा झींगा मछली की कीमत बच्चों 150 रुपया है, यानी 150 हो जाएगा। गुणे बच्चों हो जाएगा कितना बेची है बच्चों? तो 10 किलो, तो 10 से इसमें क्या करेंगे? गुणा, ठीक। अब देखिए बच्चों, दोनों का जब गुणा करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा, यानी 15 का 1 में गुणा करेंगे बच्चों तो 15 1 में 15 होगा। और 2 जीरो है बच्चों, 1 जीरो यहाँ पे 1 जीरो यहाँ पे, दोनों जीरो यहाँ पे उतर जाएगा, यानी आ गया बच्चों 1500 रुपए, ठीक। यानी बच्चों 10 किलो झींगा बेचने पर उसको 1500 रुपये मिले, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे उत्तर में फिलोरम्मा को लिखेंगे फिलोरम्मा
रम्मा को बेची गई झींगा मछली का कीमत, झींगा मछली का कीमत बराबर कितना बच्चों? तो 1500 रुपया, 1500 रुपया मिला। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला यानी तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया है बच्चों, दिया है ग्रेसी ने 6 किलोग्राम स्वाड फिश बेची। मिनी ने ग्रेसी जितने ही पैसे कमाए हैं, मिनी ने कितने किलोग्राम सार्डिन बेची है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ग्रेसी जो है वो 6 किलो मछली बेचती है स्वाड फिश की। ठीक, मतलब बच्चों जितना ग्रेसी कमा रही है उतना ही बच्चों मिनी भी कमा रही है, यानी दोनों बराबर बराबर कमा रही है। ठीक, यहाँ लिखा है कि मिनी ने ग्रेसी जितने ही पैसे कमा रही है, यानी दोनों ने बराबर बराबर कमा रही है। ठीक, तो मिनी ने कितने किलोग्राम सार्डिन बेची है, यानी सार्डिन मछली कितने ग्राम बेची है वो निकालना है बच्चों। तो पहले तो बच्चों निकालेंगे हम ग्रेसी का कुल कमाई निकालेंगे बच्चों। तो पहले देखेंगे यहाँ पे दिया कि ग्रेसी ने 6 किलोग्राम स्वाड फिश बेची, तो लिखेंगे यहाँ पे स्वाड फिश का कीमत, यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों की कीमत क्या है बच्चों। यहाँ ऊपर देखेंगे बच्चों स्वाड फिश का कीमत क्या दिया है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे दिया है स्वाड फिश का कीमत, स्वाड यहाँ पे देखिए बच्चों स्वाड फिश का कीमत है 60 रुपया किलोग्राम, यानी 1 केजी का दाम है बच्चों 60 रुपया। यहाँ पे लिखेंगे स्वाड फिश का कीमत बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 60 रुपये प्रति किलोग्राम है, किलोग्राम, यानी बच्चों 1 केजी बराबर 1 केजी यानी 1 किलो बराबर बच्चों कितना है 60 रुपया है। ठीक, इसको बच्चों केजी को यानी किलोग्राम में लिखते हैं। ठीक, प्रति मैंने 1 किलो का दाम बच्चों। तो यहाँ पे आगे हो जाएगा ग्रेसी द्वारा बेची गई स्वाड फिश, यानी कितना बेची है बच्चों, तो 6 किलोग्राम। यहाँ पे लिखेंगे ग्रेसी द्वारा, तो बच्चों ग्रेसी द्वारा बेची गई स्वाड फिश कितना बेची है बच्चों, तो यहाँ पे लिख लेंगे 6 किलोग्राम। यहाँ पे हो जाएगा 6 किलोग्राम। ठीक, अब इन दोनों का बच्चों हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, यानी बच्चों 60 रुपये प्रति किलोग्राम में बेच रही है, यानी 1 किलो का दाम है बच्चों 60 रुपया। ठीक, आज 6 किलो बेची है तो टोटल कितना निकल के आ जाएगा, यानी बच्चों देखिए 60 हो जाएगा गुणे 6 किलो बेची है बच्चों, तो 6 किलो से गुणा कर देंगे तो बराबर के निकल के आ जाएगा बच्चों 6 6 के 36। ठीक, यहाँ 36 हो जाएगा, एक जीरो है बच्चों, एक जीरो यहाँ पे लग जाएगा। ठीक, यानी बच्चों 360 रुपया 6 किलो का दाम हो गया। ठीक, ये बच्चों ग्रेसी का आ गया। अब देखिए यहाँ पे कहा है कि मिनी ने ग्रेसी जितने ही पैसा कमाई है, यानी बच्चों जो मिनी है वो ग्रेसी जितना ही पैसा कमाई है, यानी जितना ग्रेसी कमाई है उतना ही मिनी भी पैसा कमाई है, यानी दोनों ने बराबर पैसा कमाई है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बराबर करके, यहाँ पे दोनों की कमाई लिख देंगे बच्चों, यानी ग्रेसी बराबर मिनी बराबर 300, यानी दोनों की कमाई क्या है 360 रुपया है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, तो यहाँ पे बच्चों देखिए मिनी की कमाई बराबर ग्रेसी की कमाई, दोनों की कमाई कितना है बच्चों, तो 360 रुपया। यहाँ पर लिख लेंगे 360 रुपया। ठीक, यानी दोनों ने एक बराबर कमाए हैं। अब यहाँ पे कह रहा है बच्चों कि मिनी ने कितने किलोग्राम सार्डिन बेची है, यानी कितने किलोग्राम सार्डिन मछली बेची है। तो देखिए बच्चों ऊपर हम चल के देखेंगे सार्डिन मछली का कीमत क्या है।
ठीक। अब देखिए यहाँ पे बच्चों मिनी ये है, तो मिनी सार्डिन मछली 40 रुपया किलो बेच रही है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सार्डिन मछली का कीमत। क्या लिखेंगे बच्चों? सार्डिन मछली का कीमत बराबर के हो जाएगा सार्डिन मछली का कीमत, मछली का कीमत बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 40 रुपया प्रति प्रति किलो हो जाएगा बच्चों। किलोग्राम, किलोग्राम। ठीक। अब यहाँ पे हो जाएगा बच्चों बराबर। अब देखिए 360 रुपया का बेची है। कितना बेची है बच्चों वो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि 360 में 40 से भाग कर देंगे तो हमारा ग्राम निकल के आ जाएगा, यानी कितना किलोग्राम मछली बेची है। तो यहाँ पे बराबर के यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 360 बटा में बच्चों हो जाएगा 40, यानी 40 रुपया किलो की भाव से बेच रही है, तो बटा में 40 हो जाएगा। ठीक। अब देखिए जीरो से जीरो कट जाएगा। ठीक। आज 4 से बच्चों 36 को कटाएंगे तो 4×9 = 36 हो जाएगा, यानी बराबर के 9 आ गया, 9 kg। ठीक। यहाँ पे बच्चों उत्तर में हो जाएगा बराबर के लिखेंगे कि मिनी ने 9 किलोग्राम 9 किलोग्राम सार्डिन फिश बेची है। लिख लेंगे सार्डिन बेची है, बेची है। तो ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे बच्चों दिया है चौथा प्रश्न। बशीर के पास 100 रुपये हैं, उन्होंने 1/4 पैसे स्क्विड पर खर्च किए और 3/4 पैसे झींगे मछली पर खर्च किए। ठीक, यानी देखिए बच्चों बशीर के पास 100 रुपये हैं, उसने 1/4 पैसे स्क्विड पे खर्च किया, यानी 1/4 मतलब बच्चों होता है 1/4। ठीक, और 3/4 पैसे झींगा मछली पर खर्च किए, यानी 3/4 का मतलब बच्चों होता है 3/4 मतलब 3/4 होता है। ठीक, तो यहाँ पे प्रश्न में पूछा है उसने कितने किलोग्राम स्क्विड खरीदी है। कितने किलोग्राम बच्चों स्क्विड खरीदी है, तो आइए देखते हैं। तो पहले तो बच्चों यहाँ पे हम लिख लेंगे स्क्विड पे खर्च किए गए पैसे, यानी स्क्विड पे कितना रुपया खर्च किया है बच्चों उसे पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बराबर स्क्विड पर खर्च किए गए पैसे, यहाँ पे हो जाएगा स्क्विड पर खर्च किए गए किए गए किए गए पैसे पैसे। ठीक, बराबर बच्चों हो जाएगा कितना, यानी 100 रुपया, यानी बशीर के पास 100 रुपये हैं, यानी 100 रुपया में से बच्चों, यानी 100 रुपया में से बच्चों स्क्विड पर खर्च किया 1/4, यानी गुणे में बच्चों हो जाएगा 1/4। ठीक, अब इसे देखिए यहाँ पे हल करेंगे तो 4 एकम में 4, 4×2 = 8, 2 बच गया बच्चों, जीरो तर जाएगा 20 हो जाएगा। फिर 4 से कटाएंगे 20 को बच्चों तो 4×5 = 20 होता है, 4×5 = 20 हो जाएगा। ठीक, यानी 25 आ गया, 25 एकम में 25, यानी बराबर के हो जाएगा 25×1। ठीक, और जब 25 का 1 में गुणा करेंगे बच्चों तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 25 एकम में 25, यानी 25 रुपया बच्चों कहाँ खर्च किया, स्क्विड पे खर्च किया। ठीक, अब बच्चों देखिए कौ में कहा है उसने कितने किलोग्राम स्क्विड खरीदी,
अब कितने किलोग्राम, अब उसको निकालने के लिए बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे कि खरीदी गई स्क्विड की मात्रा निकालेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे खरीदी गई, खरीदी गई स्क्विड की मात्रा, यानी कितने किलोग्राम खरीदा वही निकालना है बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे स्क्विड की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो देखिए यहाँ पे आ गया 25 रुपया। ठीक। और स्क्विड का दाम कितना है बच्चों, तो 50 रुपया दाम है। देखिए यहाँ पे स्क्विड, देखिए यहाँ स्क्विड 50 रुपया किलो बेचती है, यानी 1 किलो का दाम है बच्चों 50 रुपया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 25/50 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे 25/50। ठीक। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 25 रुपया खर्च किया। ठीक। अब यहाँ पे भाग देंगे बच्चों, तो हमारा 25 एकम में 25 होगा। ठीक। और 25 दूना 50 हो जाएगा, यानी बच्चों 1/2 आ गया। यहाँ पे 1/2 आ गया। ठीक। यानी 1/2 को बच्चों हम लिखते हैं आधा। क्या लिखते हैं बच्चों, आधा। आधा को बच्चों बोलते हैं 500 किलोग्राम। ठीक। 1000 को बोलते हैं बच्चों 1000 ग्राम को 1 कीजिए। ये बच्चों आपको पैमाना याद होना चाहिए। ठीक। तब यहाँ पे लिखेंगे हम, आ गया बच्चों 1/2 बराबर के यहाँ कर देंगे, तो यहाँ पे बराबर की हो जाएगा बशीर ने, लिखेंगे आप बशीर ने 1/2, यहाँ पे बच्चों लिखेंगे 1/2, यानी 1/2 किलोग्राम, या बच्चों 500 ग्राम। ठीक। का क्या खरीदा बच्चों, स्क्विड खरीदा। स्क्विड, स्क्विड खरीदा, खरीदा। ठीक। यह बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। हमें उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को समझ में आई होगी। आई है बच्चों तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें भी उम्मीद बढ़ती रहे बच्चों आप लोगों से। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न इसमें का ख। ठीक। यहाँ पे ख दिया है बच्चों, दिया है कि उसने कितने किलोग्राम झींगा मछली खरीदी। ठीक। फिर वही तरीका अपनाएंगे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे फिर लिखेंगे झींगा मछली पर खर्च किए गए पैसे। तो यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे कि झींगा मछली पर खर्च किए गए पैसे, कितना पैसे किए गए बच्चों, तो देखिए बशीर के पास 100 रुपये हैं, उसने 3/4 पैसे झींगा मछली पर खर्च किया, यानी 3/4 का मतलब बच्चों होता है 3/4। किसमें से, तो 100 रुपया में से। तो यहाँ लिखेंगे 100 और गुणे 3/4, यानी 3/4 हो जाएगा बच्चों। ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल करेंगे, तो 4 एकम में 4 होगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक। और 2 बच गया, जीरो तो जाएगा बच्चों 20 हो जाएगा। फिर 4 से भाग करेंगे 20 में, तो 4×5=20, यानी बच्चों 5 बार में कट जाएगा। यहाँ से बच्चों आ जाएगा 25×3, यहाँ पर लिखेंगे 25×3। अब 25 का 3 में गुणा करेंगे बच्चों, तो 25×3=75 होता है, यानी 75 रुपया बच्चों आ गया खर्च झींगा मछली का यहाँ से। ठीक। यानी 100 रुपया में से 75 रुपया खर्च कर दिया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ख में उसने कितने किलोग्राम झींगा मछली खरीदी, कितने किलोग्राम निकालना है। ठीक। तो यहाँ से हम लिखेंगे खरीदी गई झींगा मछली की मात्रा, यहाँ पे लिखेंगे खरीदी गई झींगा मछली
की मात्रा। मात्रा यानी आधा किलो, पा भर, 5 केजी, ये मात्रा में बोलते हैं। ठीक, यहाँ से बराबर क्या हो जाएगा बच्चों। अब देखिए यहाँ पे झींगा मछली पर खर्च किया बच्चों 75 रुपया। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे 75। अब बटाएं बच्चों, हो जाएगा झींगा मछली की कीमत, यानी उसने कितने किलोग्राम झींगा मछली खरीदी, कितने किलोग्राम खरीदी बच्चों, वो निकालना है। तो हमें पता है पिछला कितना रुपए किलो है बच्चों, यहाँ पे तो देखेंगे 150 रुपया किलो है झींगा मछली। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे बटे में 150 रुपया, 150 रुपया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 75 से भाग कर देंगे 150 में, यानी 75 एकम में 75, अब 75 दुना के 150, यानी बच्चों यहाँ पे आ गया 1/2। ठीक, यानी बच्चों इसे कहते हैं आधा, यानी लिख लेंगे केजी, यानी आधा किलोग्राम है। ठीक, यहाँ पे उत्तर में हो जाएगा बशीर ने, लिखेंगे बशीर ने 1/2 किलोग्राम, किलोग्राम, या बच्चों क्या हो जाएगा 500 ग्राम, 500 ग्राम, 500 ग्राम झींगा मछली खरीदा। क्या खरीदा बच्चों, झींगा मछली, मछली खरीदा। ठीक, यह बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। आगे दिया है बच्चों, तेजी से बोलने की कोशिश करो। ठीक, जरा देखो नीचे लिखी पंक्तियों को कितनी जल्दी बोल पाते हो। वह समुद्र किनारों पर समुद्र सीपियां बेचती है। उसे पता है कि जो सीपियां वह बेच रही है वो आगे नहीं होगी। ठीक, यानी जो सीपियां बेच रही है बच्चों वो फिर आने वाला या चाहे आगे नहीं होगी। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे। आगे दिया है महिलाओं का मछली बैंक। ठीक, यानी महिलाओं का मछली बैंक क्या है बच्चों, इसके बारे में दिया है नीचे। मछली बैंक की बैठक अभी शुरू ही हुई है। फाजिला उसकी अध्यक्ष है। 20 मछुआरियों ने मिलकर अपना बैंक बनाया है। हर एक 25 रुपए हर महीने बचाती है और बैंक में जमा करा देती है। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ पे समझिए, जो मछुआरियों की संख्या है बच्चों कितना है, तो 20 है। ठीक, यानी बच्चों एक महीने में 20 लोग 25-25 रुपया जमा करेंगे तो कुल कितना रुपया होगा, वही बच्चों हमें निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे दिया है यह समूह प्रतिमाह कितना पैसा इकट्ठा करता है, कितना पैसा इकट्ठा करता है बच्चों। तो आइए इसको हल करते हैं। तो कुल मछुआरिन की संख्या यहाँ पे 20 है, यहाँ पे लिखेंगे कुल मछुआरिनों की संख्या की संख्या बराबर कितना है बच्चों, तो 20 है, यहाँ पे लिखेंगे 20। ठीक, आगे हो जाएगा यहाँ पे बच्चों कि हर महीने कितना रुपया जमा करती है बच्चों, 25 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे हर महीने, हर महीने एक मछुआरिन, एक एक मछुआरिन की बचत कितना है बच्चों, तो 25 रुपया है। कितना है, 25 रुपया। ठीक, अब इन दोनों का हम क्या करेंगे बच्चों, आपस में गुणा कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे बराबर के बच्चों हो जाएगा 25 और गुणे 20 बराबर के कितना हो जाएगा बच्चों, 25 दूना 50 होता है। यहाँ पे लिखेंगे 50
और बच्चों एक जीरो है, एक जीरो और यहाँ बढ़ जाएगा, यानी 500 रुपये आ गया बच्चों। हर महीने जो 20 मछुआरे जमा कर रही है बच्चों, तो कितना हो रहा है, एक महीने का 500 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यह समूह प्रति माह 500 रुपया इकट्ठा करती है, लिख लेंगे बराबर करके, यह समूह यह समूह प्रति माह 500 रुपया 500 रुपया इकट्ठा करती है, इकट्ठा करती है। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा इसमें प्रश्न दिया है बच्चों, 10 साल में कितना पैसा इकट्ठा होगा। 10 साल में बच्चों कितना पैसा इकट्ठा होगा, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा बच्चों कि एक साल में कितने महीने होते हैं, फिर एक साल का पैसा निकालेंगे, फिर बच्चों 10 साल का पैसा निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, एक साल में कुल महीनों की संख्या, यानी एक साल में महीने लिख लेंगे, एक साल में कुल महीने। एक साल में कुल महीने कितने होते हैं बच्चों, तो 12 महीने होते हैं, लिखेंगे 12 माह। ठीक, तो 10 साल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 10 साल में 10 साल में कुल महीनों की संख्या, 10 साल में कुल महीनों की संख्या, महीनों 10 साल में कुल महीनों की संख्या बराबर हो जाएगा बच्चों 10 गुणे एक साल में 12 महीने, यानी 12 से इसमें गुणा कर देंगे, बराबर के यहाँ पे हो जाएगा बच्चों। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो देखिए 12 एकम में 12, एक जीरो है बच्चों, एक जीरो यहाँ लग जाएगा, यानी 120 महीने होंगे, महीने। ठीक, यानी 120 महीने आ रहा है बच्चों। एक महीने में जो 20 मछुआरे 25-25 रुपये जमा कर रही है, वो एक महीने का कितना हो रहा है, 500 रुपया हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बराबर 10 साल की कुल बचत, 10 साल की कुल बचत बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो देखिए 500, यानी बच्चों एक महीने में कितना बचा रही थी, 500, गुणे महीने कितना है बच्चों, तो 120 महीने है, यहाँ पे गुणे कर देंगे 120, बराबर के बच्चों आ जाएगा। अब देखिए 12×5 = 60 होता है, यानी 500 120 का गुणा करेंगे बच्चों, तो 5 और 12 का करेंगे तो 12×5 = 60 हो जाएगा। अब देखिए 2 जीरो यहाँ पे है और 1 जीरो यहाँ पे है, यानी 3 जीरो और यहाँ पे लगा देंगे बच्चों, यानी कितना आ गया, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 60,000 रुपए आ गया बच्चों। ठीक, तो बच्चों 10 साल में कुल बचत रुपया हो जाएगा हमारा 60,000 रुपया, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। आगे दिया है बच्चों अभ्यास का समय। ठीक, यहाँ पे दिया है बच्चों, ग्रेसी को जाल खरीदने के लिए पैसे चाहिए। ठीक, झांसी और उनकी बहन लट्ठी की नाव खरीदना चाहती है, इसलिए वो अपने बैंक से कर्ज ले रही है, वे ब्याज के साथ पैसा वापस करेगी। ठीक, को प्रश्न दिया है, ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए 4,000 रुपए का कर्ज लिया। ठीक, उसने 345 रुपए हर महीने 1 साल तक वापस दिया, वह कितने पैसे बैंक को वापस करेगी। अब बताइए बच्चों कि वो कितने पैसे वापस करेगी बैंक को, यानी बच्चों ब्याज सहित, यानी मूलधन और ब्याज दोनों बच्चों क्या है, साथ ही है। तो यहाँ पे बच्चों इसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों कि हर महीने वापस कर रही है, कितना कर रही है बच्चों, 345 रुपए। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे हर महीने
वापस की गई राशि, वापस की गई राशि कितना है बच्चों? तो 345 रुपया है। यहाँ पे लिख लेंगे 345 रुपए। ठीक। और समय कितना दिया है बच्चों? तो 1 साल तक वापस दिया। तो समय बराबर यहाँ लिख लेंगे, समय बराबर यानी 1 साल। 1 साल में कितने महीने होते हैं बच्चों? 1 साल बराबर बच्चों होता है 12 माह। लिखेंगे 12 माह। ठीक। अब इन दोनों का बच्चों गुणा कर देंगे हम। तो बराबर के यहाँ पे हो जाएगा 345 गुणे 12। ठीक। जब इन दोनों का गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा निकल के आ जाएगा, बराबर के बच्चे हो जाएगा 4140 रुपए। ठीक। यानी 12 महीने का ब्याज और मूलधन बच्चों निकल के आ जाएगा हमारा मिश्र धन 4140 रुपया। ठीक। बराबर के यहाँ लिख लेंगे हम, ग्रेसी ने, लिखेंगे ग्रेसी ने बैंक को बैंक को बैंक को कुल 4140 रुपए वापस करेगी। ठीक। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे बच्चों ख प्रश्न दिया है, झांसी और उसकी बहन ने 21,000 रुपए का कर्ज लट्ठे की नाव को खरीदने के लिए लिया। ठीक। उन्होंने 1 साल में कुल मिलाकर 23,500 रुपए वापस किए। उन्होंने हर महीने कितने पैसा वापस किया? अब देखिए बच्चों, यहाँ पे झांसी और उसकी बहन ने 21,000 रुपए का कर्ज लिया और कर्ज लेके बच्चों क्या किया? लट्ठे की नाव खरीदा। ठीक। और 1 साल में कुल मिलाकर 23,500 रुपये वापस किए। और कर्ज लिया था बच्चों 21,000 और कुल रुपया बच्चों दिया 23,520 रुपया। तो हमें महीने का निकालना है कि 1 महीने में कितने रुपया आ रहा था भरने के लिए। ठीक। तो आइए बच्चों हल करते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों 1 साल में कुल वापस की गई राशि। ठीक। तो बच्चों लिखा कि 1 साल में कुल वापस की गई राशि कितना? वापस की गई राशि बच्चों तो 23,520 रुपया। 23,520 रुपया। ठीक। ये बच्चों टोटल जमा किया साल भर में। अब देखिए बच्चों, हमें निकालना है कि 1 महीने में कितने किस्त आती थी, यानी कितने रुपए भरना होता था। तो उसके लिए बच्चों हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि एक साल में एक साल में कितने महीने होते हैं बच्चों? तो 12 महीने होते हैं, 12 माह होता है। ठीक। अब इस संख्या में बच्चों 12 माह से भाग कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे देखिए बराबर के हो जाएगा 23,520। 23,520 अब बटा में बच्चों हो जाएगा 12, यानी 12 महीनों से भाग कर देंगे। तो जब 12 महीनों से भाग करेंगे बच्चों, यहाँ पे करके दिखा देते हैं हम। 23,520 भागे हो जाएगा बच्चों 12। अब देखिए 12 से 23 में भाग करेंगे बच्चों 1 बार जाएगा, घटाएंगे यानी 23 में से 12 बच्चे हो तो देखिए 3 में से 2 घटाएंगे 1 हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 होगा, यहाँ पे बच्चों 5 उतर जाएगा।
फिर 12 से 115 में भाग करेंगे बच्चों, तो 12 नावा 108 होता है, यानी 108 हो जाएगा। ठीक, घटाएंगे तो यहाँ से देखिए 5 में से 8 नहीं घटेगा, तो हम एक किए से हाथ ले जाएंगे, 5 किए तो 15, 15 में से 8 घटाएंगे बच्चों तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 0 होगा, नीचे भी 0 होगा बच्चों, कट जाएगा, ये भी एक एक कट जाएगा। ठीक, यहाँ से बच्चों हमारा 2 उतर जाएगा। फिर 72 में बच्चों हम 12 से भाग करेंगे, तो 12×6 = 72 होता है बच्चों, यानी 6 बार ले जाएंगे भाग, 72 आ जाएगा। दोनों सेम संख्या बच्चों, कट जाएगा, यहाँ से 0, 0 यहाँ लग जाएगा। ठीक, यानी आ गया बच्चों 1960 रुपया। यहाँ पे बच्चों हम लिख लेंगे बराबर के 1960 रुपया। ये बच्चों एक महीने का किस्त है, यानी बच्चों एक महीने में झांसी ने कितना भरा, तो 1960 रुपया भरा। ठीक, यहाँ पे लिख भी लेंगे बच्चों कि उन्होंने हर महीना, लिखेंगे उन्होंने हर महीने, हर महीने 1960 रुपया बैंक को वापस किया, वापस किया या किए। ठीक, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, आगे दिया है कि पहले महिलाएं मछलियां पकड़ने नहीं जाती थी, लेकिन अब झांसी और अन्य महिलाएं दिन में नाव पर जाती हैं। चीजें बदल रही हैं और उनका बैंक उनकी मदद कर रहा है। उन्हें मछलियों की भरी टोकरी के साथ ले जाने के लिए एक खास बस मिल गई है। ठीक, यानी बच्चों देखिए, देखिए एक नाव पे सभी लोग बैठ के दिन में क्या कर रहे हैं, मछली मारने जा रहे हैं। ठीक, आगे इसमें दिया है, क्यों न हम मछलियां सुखाने का नया कारखाना लगाएं। ठीक, यहाँ पे दिया है कि मछली बैंक की मछुआरी ने मछली सुखाने का नया कारखाना शुरू करना चाहती है। ठीक, पंचायत ने कारखाना लगाने के लिए उन्हें कुछ जमीन दे दी है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने 74,000 रुपए बचाए हैं। उन्होंने पता लगाया कि कारखाना लगाने के लिए कितने पैसे की जरूरत है। ठीक, आगे दिया है, फाजिला ने उन चीजों की सूची बनाई है जिनको खरीदना होगा। तालिका में हर चीज की कीमत और संख्या लिखी गई है, कुल खर्चा पता करो। आइए बच्चों देखते हैं तालिका, और तालिका के हिसाब से देखते हैं कितना खर्चा हो रहा है। ठीक, कारखाना बनाने में, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये हमारा तालिका है। ठीक, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे कुछ चीजें दिया है, यानी चीज है, जैसे देखिए पहला दिया है कि ताजे पानी के लिए खुदाई। ठीक, यहाँ पे दिया है कि मछली सुखाने के लिए बांस की अलमारियां, यहाँ पे दिया है सीमेंट की टंकी, यहाँ पे दिया है ट्रे और चाकू, यहाँ पे बाल्टी। अब यहाँ पे देखिए बच्चों दिया है हर एक की कीमत क्या है बच्चों, ताजे पानी के लिए खुदाई, यानी हर एक की कीमत है 3,000, यहाँ पे 3,000 रुपया है। यहाँ पे देखिए चीजों की संख्या, यानी एक है, तो यानी 3,000 बच्चों एक से गुणा करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा कुल कीमत कितना, तो 3,000 रुपए। ठीक, ये कीमत हो जाएगा। आगे दिया है कि मछली सुखाने के लिए बांस की अलमारियां, इसकी कीमत कितना है बच्चों, 2,000। कितनी जरूरत है, यानी चीजों की संख्या 20 है, तो 2,000 से 20 में गुणा करेंगे तो दूधनी के 4 होगा, और फिर 3 जीरो ये है, 1 जीरो ये, 4 जीरो, यानी देखिए कितना हो गया बच्चों, 40,000। यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 40,000 रुपए। ठीक, सीमेंट की टंकी, यानी बच्चों 1,000 में है, कितना लेना है, 4, 4 की आवश्यकता है, तो 1,000 में 4 से गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा 4,000 हो जाएगा रुपया। ठीक, आगे दिया है कि ट्रे और चाकू, यानी इसकी कीमत है बच्चों 300, चाहिए कितना, 20,
तो 300 में 20 का गुणा कर देंगे तो 3 दूना के 6, 3 जीरो है बच्चों, 3 जीरो यहाँ उतर जाएगा, यानी हो जाएगा 6,000 रुपए। ठीक। यहाँ पे बाल्टी है, बाल्टी बच्चों कीमत है 75 रुपया। कितने की जरूरत है? तो 20 की जरूरत है। तो 75 20 का गुणा करेंगे बच्चों तो 75 दूना के 150 होता है। ठीक। एक जीरो है बच्चों, एक जीरो लग जाएगा, तो 1,500 रुपया आ गया। ठीक। तो ये बच्चों हमारे सभी सामानों की कीमत है। ठीक। अभी आगे दिया है कि कारखाना लगाने की कुल कीमत, कारखाने लगाने की कुल कीमत, इसको हम बच्चों यहाँ पे जोड़ लेंगे, यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे। देखिए ऐसे जोड़ेंगे बच्चों, 0 0 0 0, क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 0। ठीक। आगे हो जाएगा, यहाँ से देखिए 0 0 0 0, यानी बच्चों 0 हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे 0। ठीक। अब देखिए बच्चों 0 0 0 0 5, यानी बच्चों नीचे क्या हो जाएगा? 5, यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों 5। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 1 और 6 7 हो जाएगा, और 7 में 4 जोड़ देंगे बच्चों 11, 11 में 3 जोड़ेंगे बच्चों 14, तो 14 को 4 हो जाएगा, 1 हासिल हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ देखिए 4 है, 4 में बच्चों 1 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, यानी हमारी संख्या आ गई बच्चों इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 54,500। यहाँ पे लिख लेंगे। तो बच्चों कारखाना लगाने की कुल कीमत है 54,500 रुपए, ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। आगे देखते हैं बच्चों, आगे यहाँ पे दिया है कि जब मछली सूख जाती है तो उसका वजन 1/3 रह जाता है। ठीक। कब रह जाता है बच्चों? जब मछली सूख जाती है तो। ठीक। 1/3 रहता है। उन्होंने 1 महीने में 6,000 किलो ताजा मछली सुखाने का विचार किया। ठीक। उन्हें 1 महीने में कितनी सूखी मछलियां मिलेगी? कितनी मिलेगी बच्चों? तो देखिए यहाँ पे कह रहा है सूखी मछलियां, तो यहाँ पे दिया है बच्चों कि जब मछली सूख जाती है तो उनका वजन 1/3 रह जाता है। ठीक। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे 6,000, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 6,000 गुणे, सूखी मछली की बात किया है तो 1/3 हो जाएगा यहाँ। ठीक। इसको हल करेंगे तो 3 एकम में 3, 3 दूना के 6, और 3 जीरो है बच्चों, 2 के पास यहाँ चला जाएगा। ठीक। और 2 का 1 में गुणा करेंगे बच्चों तो 2 एकम में 2 और 3 जीरो, यानी बच्चों 2,000 आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे 2,000 किलो, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 1 2 3, यानी 2,000 किलो। 2,000 किलो बच्चों सूखी मछली मिलेगी। ठीक। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है बच्चों यहाँ पे, देखिए ये कौन है? तो फिलोरम्मा है। सबसे पहले 6 किलोग्राम ताजा मछली के लिए गणना करें। ठीक। अब देखिए बच्चों यहाँ पे एक तालिका बनाया गया है। ठीक। इस तालिका में देख पा रहे हैं बच्चों कि हमने ताजी मछली खरीदी, यानी 15 रुपया प्रति किलोग्राम से। ठीक। दूसरे में दिया है हमने सूखी मछली बेची 70 रुपया प्रति किलोग्राम। ठीक। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है 6 किलोग्राम ताजा मछली सुखाकर हमें मिलती है, कितना मिलती है बच्चों किलोग्राम सूखी मछली? तो देखिए बच्चों यहाँ पे दिया है कि जब मछली सूख जाती है तो उसका वजन 1/3 रह जाता है। तो 6 किलो का वजन सुखाने के बाद कितना हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पे देखिए 6 गुणे 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे जब हल करेंगे बच्चों तो 3 एकम में 3, 3 दूना के 6, यानी 2 गुणे 1 आ जाएगा, यानी 2 गुणे 1, और 2 का 1 में गुणा करेंगे बच्चों तो 2 आ जाएगा, यानी 2 किलोग्राम यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। तो 2 किलोग्राम सूखी मछली मिलेगा। ठीक। अब आगे दिया है हम 6 किलोग्राम ताजा मछली के लिए देते हैं, क्या देते हैं बच्चों? तो 6 गुणे बराबर के 90, यानी देखिए ताजा मछली, यहाँ पे देखिए बच्चों हमने ताजी मछली खरीदी, कितने रुपये किलो बच्चों? तो 15 रुपया।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 में गुणा कर देंगे बच्चों यहाँ से 15 से। ठीक, तो 15 छक्का 90 हो जाएगा। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है कि हम 2 किलोग्राम सूखी मछली बेचेंगे और पाएंगे, क्या पाएंगे बच्चों? तो दिया है कि 2 डॉट डॉट बराबर रुपए। ठीक, तो यहाँ पे हम कितनी संख्या रख के गुणा करेंगे? यहाँ पे देखिए कहा है सूखी मछली बेचेंगे और पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमने सूखी मछली बेची, कितना रुपया किलो बच्चों? तो 70 रुपया प्रति किलोग्राम से। ठीक, तो यहाँ पे 2 में 70 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो 7 गुना के 14, एक जीरो है बच्चों, एक जीरो यहाँ आ जाएगा, यानी बच्चों 140 रुपया हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है अतः अगर हम 6 किलो ताजा मछली सुखाएंगे तो हम कमाएंगे डॉट माइनस 90 बराबर रुपए। यानी देखिए बच्चों ताजा मछली की बात कर रहा है, यानी ताजा मछली को सुखाएंगे तो हम कमाएंगे, क्या कमाएंगे बच्चों? तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए बच्चों ताजा मछली का मूल्य आया। ठीक, यहाँ पे सूखी मछली का मूल्य आया 140 रुपया। अब इन दोनों का माइनस कर देंगे हम, यानी 90 रुपया है बच्चों, तो 140 रुपया यहाँ पे रख देंगे। अब 140 में से 90 घटाएंगे बच्चों तो हमारा कितना आएगा? 50 रुपया आएगा। यानी बच्चों अतः अगर हम 6 किलो ताजा मछली सुखाएंगे तो हम कमाएंगे, कितना कमाएंगे बच्चों? 50 रुपया कमाएंगे। ठीक, लेकिन अगर हम 6000 किलोग्राम सुखाएंगे तो हमें मिलेगा डॉट डॉट गुणे 1000। ठीक, एक महीने में, एक महीने की बात कर रहा है बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे? अब यहाँ पे देखिए बच्चों 6 किलो ताजा मछली को सुखाएंगे। ठीक, और यहाँ भी वही है, क्या है कि 6000 किलोग्राम सुखाएंगे, यानी 6 का कितना गुना है? यानी 6 का कितना गुना हो जाएगा बच्चों? 1000 गुना होगा। अगर 6 का 1000 में गुना करेंगे बच्चों तो 6 एकम में 6 और 3 जीरो, यानी 6000 के बच्चों बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस 50 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, इस 50 से यहाँ पे बच्चों गुणा करेंगे। ठीक, तो हमारी संख्या निकल के आ जाएगी। अब देखिए बच्चों यहाँ पे बराबर कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे दोनों का गुणा कर देंगे, तो 5 एकम में 5, 5 लिख लेंगे, और बच्चों 3 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो ये, यानी 4 जीरो पूरा हो गया। 4 जीरो लगा दिए तो कितना पड़ाएगा? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 50,000 रुपये हो जाएगा बच्चों। 6000 किलो ग्राम सुखाएंगे तो हमें मिलेगा, कितना मिलेगा बच्चों? 50,000 रुपया। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे प्रश्न दिया है बच्चों, वे सभी इन योजना से बहुत खुश हैं। ठीक, सब के सब अच्छी कमाई कर सकेंगे और हर एक महिला को अपने किए गए काम के बदले में तनख्वाह मिलेगी। ठीक है, आगे दिया है झांसी, क्या है बच्चों? झांसी, मैंने पता लगाया कि हमें हर महीने 6000 किलोग्राम मछली के लिए 1500 किलोग्राम नमक की जरूरत पड़ेगी। नमक की कीमत 2 रुपये प्रति किलोग्राम है। ठीक, आगे दिया है कीमत प्रति माह। ठीक, क में दिया है कि नमक कितना है बच्चों? तो 1500 गुणे 2 रुपया। जब बच्चों इसका गुणा करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 15 दुना के 30, 30 हो जाएगा। 2 जीरो है बच्चों, 2 जीरो यहाँ लगा लेंगे, यानी बच्चों आ गया 3000 रुपये आ गया। ठीक, ख में दिया है कि पैकिंग और बस का किराया 3000 रुपया है। किसका किसका है बच्चों? तो पैकिंग बस का किराया है 3000 रुपया। ठीक, आगे दिया है कि इसी तरह मछली को सुखाने और पैकिंग और बस का मासिक खर्च क्या होगा बच्चों? तो यहाँ पे देखिए पैकिंग और बस का किराया कितना है बच्चों? 3000 रुपया है। ठीक, और यहाँ पे दिया है इस तरह मछलियों को सुखाने का, यानी देखिए बच्चों इस तरह कितना खर्च आ रहा है? 3000 ये भी आ रहा है।
तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे बच्चों लिखेंगे 3000 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, पैकिंग और बस का किराया, ये भी 3000 है, तो ये भी 3000 जोड़ लेंगे। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 6000 हो जाएगा। 6000 रुपये आएगा, यानी मासिक खर्च आएगा बच्चों 6000। ठीक, ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है, फजीला कितना अच्छा लग रहा है। हमारी गणना से पता चलता है कि हर महीने हमारा बैंक 44,000 रुपये कमाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। आगे दिया है, देखो क्या तुम्हारा उत्तर भी यही आता है। तो देखो, तो ये पूछ रही है यहाँ पे बच्चों, ठीक, कि क्या तुम्हारा उत्तर भी यही आता है। तो ये कह रही है, पता करो, मछुआरों के गीत बहुत सुंदर होते हैं, इन गानों के बोल और धुन के बारे में पता करो। ठीक, यानी बच्चों ये कह रहे हैं कि मछुआरे का जो गीत है, धुन है, आप पता करो। ठीक, तो बच्चों यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। बच्चों वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।